तो अब हम लोग फटाफट से प्रीमियर प्रो में आते हैं। एंड अभी हम लोग फटाक से सीखेंगे। हमने जान लिया था कि कौन सा सेक्शन क्या है, एक ओवरव्यू हमने जाना था, एक ओवरव्यू कि कौन सा चीज़ कैसे काम करता है। अब हम लोग फटाफट से एक एक टूल को यूज़ करते जाते हैं, और जैसे जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इंक्रीज़ होगा, उसमें हम लोग जितने भी एडवांस चीज़ों को डालेंगे उतने ज़्यादा टूल्स हम लोग यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो चलो फटाफट से हम लोग धीरे धीरे करके अब हम लोग एक एक करके सारे टूल्स को सीखना शुरू करते हैं। तो जो हमारा सबसे बेसिक चीज़ होता है, जो सबसे पहला चीज़ हम लोग करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, वो है किसी चीज़ को इंपोर्ट करना। अब एक्चुअल क्या है कि इसके अंदर दो टाइप से आप मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हो। आप जब भी प्रोजेक्ट को किसी नाम से बनाओगे, मैंने लेक्चर 3 डाला था, मेरा जो लेक्चर 3 था उसमें मैंने आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने सिखाया था। तो जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो वहाँ प्रोजेक्ट का एक नेम आपको लिखने के लिए बोलता है। जैसे मैंने जो अपना प्रोजेक्ट का नाम रखा था वो रखा था ऋषभ 1। तो अब क्या है, यहाँ पर आप देखो एक ऑप्शन आ रहा होगा प्रोजेक्ट ऋषभ 1, इस जगह पर। ये आपका कहीं पर भी, आप ये अलग पैनल्स होगा तो कहीं पर भी आ सकता है, यहाँ नीचे की तरफ भी आ सकता है, इस साइड आ सकता है, ऊपर साइड, आपको वो चेक करना पड़ेगा। मैंने बताया है, आप यहाँ विंडोज़ पे भी आकर देख सकते हो। तो ये यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करोगे, इस टाइप से यहाँ क्लिक्ड रहेगा। जैसे मान लो अगर कोई और पैनल खुला है, मान लो ऐसा खुला है, तो ये जो प्रोजेक्ट करके ये लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यार यहाँ पर आएगा इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट। तो आप यहाँ अगर डबल क्लिक करोगे ना, यहाँ अगर आप डबल क्लिक करोगे तो ये आपका सीधा यहाँ पर फाइल खोल देगा। तो इस तरह से देख लो, यहाँ पर फाइल खोल दिया मैंने ऑलरेडी। यहाँ पर कुछ फाइल्स रखे हुए आपको अभी बेसिक टीच करने के लिए। तो यहाँ पर से भी आप ऐसा चाहो तो सारे को ऐसा सेलेक्ट कर लो, ठीक है। आप चाहो तो एक एक को सेलेक्ट करना है वो भी कर सकते हो, अगर सारे को सेलेक्ट करना है वो भी कर सकते हो, और किसी सिंगल पर्टिकुलर को करना है वो भी आप कर सकते हो। जैसे मेरे को ये दोनों ही चाहिए बस, तो भी आप कर सकते हो, वरना सारे को ही। अभी एक बार को मैं यहाँ पर से सारे को अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे आप उसको करोगे तो आप देख लो यहाँ पर अपलोडिंग शुरू हो जाएगा। एंड यहाँ पर सारा, यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर में डल चुका है। यहाँ पर आप सारे को सेलेक्ट करके, यहाँ देखिए इस टाइप से सारा सेलेक्ट होगा, या आप सिंगल सेलेक्ट कर सकते हो, बट सारे सेलेक्ट करके ऐसा डिलीट क्लिक कीजिएगा तो वो हट भी जाएगा। और अगर आपको वापस लाना है तो Ctrl Z दबाइएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था। यहाँ पर चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। ओके, उसके बाद क्या है, यहाँ पर अगर आप चाहो तो एक और काम कर सकते हो। मान लो आपका ये सिंपल सा ये फाइल मैनेजर खुला हुआ है, जैसे नॉर्मली खुला रहता है, यहाँ पर आप देख लो। तो यहाँ पर फाइल खुलने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये जो फोल्डर्स हैं इन सारे को आप सेलेक्ट करो। इन सारे को सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ऐसा होल्ड करके यहाँ पर भी ऐसा ड्रॉप कर सकते हो। तो इस टाइप से करके यहाँ पर आप ऐसा ड्रॉप करोगे तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से भी फोल्डर आ जाएगा। एंड आप चाहो तो किसी एक को भी डिलीट करना चाहते हो तो ऐसा आप सिंगल डिलीट कर सकते हो। तो चलिए मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, जिसको भी मैंने यहाँ पर डिलीट किया था, ऐसा क्लिक करके। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इंपोर्टिंग कैसे होता है। एंड इस टाइप से करके आप यहाँ पर मल्टीपल जो भी फाइल्स है इसको इस जगह पर इंपोर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाता है कि इस इंपोर्ट को हम लोग अलग अलग टाइप से बना सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा इंपोर्ट वाला जो पैनल है, ठीक है, हम लोग ये इंपोर्ट वाले पैनल को अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअल में इंपोर्ट पैनल काम कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या है कि मान लो ये मीडिया है मेरा, एक मैंने मीडिया को इंपोर्ट किया। अब क्या है, इस पर अगर आप राइट क्लिक करो तो काफ़ी ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर देखो मीडिया, एडिट, दिस दैट, लेबल, ये मेक ऑफलाइन, रीनेम से आप ऐसा क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हो। और आप ये भी देख सकते हो कि ये फॉर्मेट में किस फॉर्मेट में, तो यहाँ देखो MP4 फॉर्मेट में। तो यहाँ पर से आप उस चीज़ को देख सकते हो। यहाँ अगर आप ध्यान दो तो एक ऑप्शन आ रहा होगा इस जगह पर, ये। तो यहाँ पर से आप क्लिक करके इसकी पोजीशन, साइजिंग, ये सब चेंज कर सकते हो। अगर आपको इसको लिस्ट व्यू में देखना है तो यहाँ ऐसा लिस्ट वाले में दबाओ, और अगर आपको इसमें देखना है तो इस टाइप से दबाओ। एंड आप लिस्ट व्यू में जाके यहाँ पर आप सारे चीज़ इसका देख सकते हो, स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम, एंड रिजोल्यूशन क्या है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी के लिए हम लोग इसको बड़ा रखेंगे। एंड यहाँ पर देख लो और भी काफ़ी सारे नीचे पे ऑप्शंस आते हैं, बट अभी हमारा वो कोई काम का नहीं है। अब क्या है, ये हमारा जो पहला फाइल है ये MP4 में है। वहीं अगर हम लोग इसको देखें तो ये जो हमारा फॉर्मेट है ये हमारा एक म्यूज़िक है। उसके बाद अगर हम लोग इसको देखें तो अगर हम लोग इसको आते हैं एंड यहाँ पर अगर मैं रीनेम करता हूँ तो ये MP4 है। और अगर हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है, एंड इसको देखने के बाद अगर हम लोग यहाँ पर इसकी डिटेल्स को देखते हैं तो ये एक JPG है। मतलब एक्चुअल क्या है कि ये जो हमारा है, ये वाला जो है, ये हमारा दोनों वीडियो है, ठीक है, ये हमारा दोनों वीडियो है। तो अब हमें ना कुछ ऐसा करना है, हम लोग को चाहिए, मान लीजिए मेरे पास 10 वीडियो है, 2 म्यूज़िक है और 6 फ़ोटो है। अब इनको एक ही जगह पर इंपोर्ट कर देंगे तो ये पूरा मिक्स हो जाएगा, ये जो है वो पूरा मिक्स हो जाएगा। तो
तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं कि यार मेरा म्यूज़िक का एक अलग फोल्डर रहे, फोटो का अलग फोल्डर रहे और वीडियो का अलग फोल्डर रहे। उसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ पर अगर आप नीचे देखो तो एक ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ फोल्डर का एक साइन बना हुआ, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना रहता है। उसके बगल में जो ये सर्च बटन है वो मेनली इसके लिए है कि आपको कुछ भी फाइंड करना है, नहीं मिल रहा, बट वो उतना एडवांस है, अभी हम लोग उसके तरफ नहीं जाएंगे। जो बेसिक्स है अभी हम लोग वो सीखेंगे, हमें एक नॉर्मल प्रोजेक्ट अभी करना है। यहाँ देखो एक ऑप्शन, जैसे माउस हॉवर करोगे न्यू बिन आएगा। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखो बिन आएगा, तो इसको मान लो हम लोग नाम देते हैं म्यूजिक। जस्ट अ सेकेंड, हम लोग इसको नाम देते हैं म्यूजिक। पहला फोल्डर क्रिएट हो गया। दूसरा हम लोग नाम देते थे वीडियो, दूसरा फोल्डर क्रिएट हो गया। और तीसरा हम लोग नाम दे देते हैं फोटोज़। अब क्या होगा, यहाँ 3 अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट हो गए। अब मान लो मेरे को म्यूज़िक को इस फोल्डर में डालना है, तो सिंपली क्या करना होगा, मेरे को म्यूज़िक को होल्ड करके इस फोल्डर में ऐसा ला के छोड़ देना होगा। बहुत सिंपल है, इसको लेना ऐसा फोटो वाले फोल्डर में ला के छोड़ देना, वीडियो लेना वीडियो वाले फोल्डर पे ला कर छोड़ देना, ये वाला है इसको वीडियो पे लाकर छोड़ देना। अब क्या होगा, यहाँ पर 3 अलग अलग फोल्डर्स बन गए। अब मान लो मेरे को म्यूज़िक का देखना है, तो मैं म्यूज़िक पे डबल क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देखो इस टाइप से एक म्यूज़िक का यहाँ पर इस टाइप से एक पैनल बन जाएगा। एंड यहाँ पर से मैं म्यूज़िक का देख सकता हूँ। अगर मेरे को वीडियो का देखना है, यहाँ वीडियो का आ गया। मेरे को अब यहाँ पर फोटो का देखना है तो फोटो का आ गया। और अगर मान लो मैंने यहाँ पर फोटो डाला है, मेरे को चाहिए कि यार मेरे को एक और यहाँ पर फोटो चाहिए, मान लो मेरे को यहाँ पर एक और कोई फोटो डालना है, तो मैं यहीं पर डबल क्लिक करूँगा और मान लो मैं एग्जांपल के लिए अभी के लिए ये डालता हूँ। तो यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ पर कोई नहीं आएगा, यहाँ पर किसी टाइप का भी कोई एलिमेंट ऐड नहीं होगा, आपको फिर से नहीं करने का ज़रूरत है। बट आप यहाँ फोटोज़ वाले सेक्शन पे देखो तो यहाँ पर ये आ चुका है। आप यहाँ डिलीट करोगे तो और किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मल का नॉर्मल ही रहेंगे बाकी सब। तो इस तरह से करके आप अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हो। अब मान लो आपने ये 3 अलग अलग फोल्डर्स खोले हैं, ठीक है। अब इनको बंद करना है, तो सिंपली मान लो मेरे को ये म्यूज़िक वाले को बंद करना है, अभी मेरा ये किसी काम का नहीं है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर एक ट्रिपल लाइन आएगा इस जगह पर, ये देखिए इस जगह पर एक ट्रिपल लाइन आएगा। सिंपली आपको क्या करना है, इस लाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ एक ऑप्शन आएगा क्लोज पैनल। आप क्लोज पैनल पे जैसे करोगे वो पैनल यहाँ बंद हो जाएगा। देखो म्यूजिक आपको वापस खोलना है, यहाँ पर से कर सकते हो एंड वापस से राइट क्लिक करके क्लोज पैनल। इस तरह करके आप पैनल्स बंद कर सकते हो। तो इस तरह से आप फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हो, वीडियो का अलग फोल्डर, फोटो का अलग फोल्डर। एंड अगर आपको वापस से इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, इस तरह से आप यहाँ पर, और अगर आपको वापस से कोई नया फोल्डर्स को क्रिएट करना है तो वो भी चीज़ आप बहुत ईजिली कर सकते हो। और अगर एक चीज़ और, अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए समझिएगा कि इस वीडियो के अंदर मैंने ये 2 फाइल्स डाले, राइट। ये जो 2 फाइल है, अब मेरे को चाहिए कि यार ये फोल्डर से मेरे को बाहर निकाल के ये जो होम पेज था, ये जो सबसे पहला हमारा इंपोर्ट वाला पेज था, हमें वहीं पर डालना है। अभी जैसा आपने देखा कि मैंने यहाँ पर 3 फोल्डर्स बनाए और फोल्डर के अंदर मैंने इन वीडियोस को डाला। अब मैं चाहता हूँ कि ये वीडियोस को मैं बाहर निकाल दूँ, तो सिंपली क्या करना होगा, इनको सेलेक्ट करना होगा और आप शॉर्टकट की लिख लो, या फिर मैं बता भी देता हूँ Ctrl+X, ठीक है। कट करना है, मैं यहाँ से हटाना है, कट करके कहीं और पेस्ट करना है, फिर राइट क्लिक करके यहाँ से आप कट पे क्लिक करना, तो यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ आके आपको ऐसा पेस्ट पे क्लिक कर देना, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आप इन तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ऐसा डिलीट दबाओ। और म्यूज़िक के लिए भी सेम यही चीज़, यहाँ पर से आप कट करो, यहाँ पर से आके आप पेस्ट करो। और अगर मान लो कि आपको चाहिए कि इस म्यूज़िक फोल्डर के भी अंदर रहे, यहाँ पर भी रहे, तो इसको राइट क्लिक करके यहाँ कॉपी करो और यहाँ आकर पेस्ट कर दो। कट होता है कि एक जगह से उठा के दूसरे जगह डालना, कॉपी होता है कि वहाँ पर भी रहे यहाँ पर भी रहे। तो इन चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस तरह से करके आप इंपोर्टिंग का पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमें फटाक से यहाँ पर ये देखना है कि जो भी हम लोग यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट मेरे को ये बंद करने दीजिए। अब जो भी हम लोग यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं उसको एडिटिंग कैसे शुरू करते हैं, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप काइंड मास्टर यूज़ करते होंगे, ठीक है, तो काइंड मास्टर में क्या होता है ना कि जब आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं एडिट करना, तब वो स्टार्टिंग में पूछ लेता है कि आपको 1080p में एडिट करना है, या फिर आपको 720p में करना है, या फिर आपको 360p में करना है, या फिर 1080p में करना है। वो स्टार्टिंग में ही पूछ लेता है करके। बट अब आप बोलोगे कि यार इसमें क्यों नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं है, इसमें भी आता है। इसमें आप किसी टाइप का भी एक फ़ोटो को जैसे टाइमलाइन पे डालोगे, ये सेक्शन टाइमलाइन है, ये पूरा जो आप देख रहे हो ये पूरा टाइमलाइन है, ये वाला एरिया ये पूरा टाइमलाइन है। तो यहाँ पर जैसे आप डालोगे, आप पूरा अपनी रिजोल्यूशन हो गया कि आपको 1080p × 1920 रखना है, या फिर जो भी 720 या फिर 4
1080p रखना है, 360p, ये सब आप यहाँ पर भी सेट कर सकते हो। तो आज हम लोग बेसिक सा बस ड्रैग ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेयर्स बनाना सीखेंगे। तो अब क्या है, मान लो मेरे को इस वीडियो को एडिट करना है, तो इसको मैं सिंपली क्या करूँगा, ऐसा होल्ड करूँगा और होल्ड करके यहाँ पर मैं नीचे ये जो आप देख रहे हो ड्रैग हियर टू क्रिएट सीक्वेंस, इस पर ऐसा मैं लाकर ड्रॉप कर दूंगा। तो आप देख लो किस तरह से, आप यहाँ पर देख लो किस तरह से हमारा यहाँ पर, चलो हम लोग टाइमलाइन को थोड़ा सा देख लेते हैं। किस तरह से आप देख लो यहाँ पर एक टाइम फ्रेम बन के आ गया है, 32 सेकंड, 48, ये दिस दैट। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आ गए हैं, ये सारे ऑप्शंस, इसको भी हम लोग सीखेंगे। ये अलग अलग लेयर्स आ गए हैं, ये म्यूट, साउंड, रिकॉर्ड, और यहाँ पर कितने सारे 1 2 3 लेयर्स, 1 2 3 लेयर्स, ये वाला सेक्शन बार आ गया है, ये आ गया है, ये तो इतने सारे चीज़ अब आ गए हैं। तो टाइमलाइन को हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे, बट एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इस तरह से करके आप जूम करके यहाँ प्ले करोगे तो आप यहाँ पर ध्यान दोगे, जस्ट अ सेकेंड, आप यहाँ पर ध्यान दोगे कि किस तरह से ये एक ब्लू लाइन बढ़ रहा है और यहाँ पर वीडियो जो है वो प्ले हो रहा है। एंड यहाँ पर आप और भी चीज़ चाहो तो ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप आप यहाँ पर कर सकते हो, ये ऐसा आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आप देख लो यहाँ पर किस तरह से फ़ोटो आ गया है। एंड आप लोग चाहो तो इस फोटो को यहाँ पर से छोटा बड़ा ये सब भी कर सकते हो। वो सब कैसे करेंगे वो सब हम लोग आगे सीखेंगे, आपको उसके टेंशन लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बट एक मैं फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप देख सकते हो किस टाइप से हम लोग यहाँ पर वीडियो हिला सकते हैं, पूरा फ़ोटो हिला सकते हैं, एंड कहीं पर भी हम लोग इस टाइप से सेट कर सकते हैं। एंड कुछ गलती की है तो Ctrl Z करके वापस से ऐसा ला सकते हैं। तो इस तरह से करके आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ ऐड कर सकते हो। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि किस टाइप से आप प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर सकते हो और टाइमलाइन में ला सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो पूरे टाइमलाइन के ऊपर होगा कि टाइमलाइन के अंदर किस टाइप से एडिट होती है, क्या क्या टाइमलाइन के अंदर फीचर्स हैं, ये सब की क्या यूजेस हैं, किस टाइप से लेयर बनते हैं, कटिंग्स किस टाइप से होती है, एंड एक बेसिक एडिटिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का समझ में आया होगा कि इंपोर्ट कैसे करते हैं, एंड टाइमलाइन कैसे, क्या टाइमलाइन दिखता कैसा है, टाइमलाइन में कैसे प्रोजेक्ट को लाते हैं, ये सब सीखेंगे। रिजोल्यूशन ये सब नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। एंड उसके बाद फिर हम लोग इफेक्ट्स वाले सेक्शन सीखेंगे कि इफेक्ट्स क्या होता है, इफेक्ट्स को कैसे अप्लाई करते हैं। फिर हम लोग साउंड एडिटिंग सीखेंगे, फिर हम लोग कलर ग्रेडिंग सीखेंगे, और लास्ट में हम लोग टेक्स्ट एनिमेशन खुद का कैसे डालें, ये सब चीज़ें सीखेंगे, और अच्छा टेक्स्ट एनिमेशन कैसे बनाएं, ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो आई होप कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।